हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ बेगनर कि यहाँ पर मैं 5 आपको प्रोडक्ट बताऊँगी। तो आपके पास ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास होने ही होने चाहिए। ये प्रोडक्ट से क्या होता है कि आपको थोड़ा-सा स्टाइलिश लुक मिलेगा एंड जिसको भी आप अपना मेकअप बॉक्स दिखाओगे या फिर आप कहीं भी जा रहे हो, अगर आपके पास ये है तो आप बहुत ही ईज़िली आपका सब कुछ हो जाएगा। आपकी बॉडी क्लीन रहेगी, क्योंकि आजकल क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि आप मेकअप ही पोते रहें सारा दिन। अगर आपने ज़्यादा मेकअप लगाया तो भी आप नहीं अच्छे लगोगे, और अगर आप नीट एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुल हो विदाउट मेकअप तो वो ज़्यादा आप सुंदर लगोगे। तो आज मैं वही बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है नेल पेंट रिमूवर। मैं ऐसे ही धीरे-धीरे करके अपनी बहुत सारी वीडियोस बनाती रहूँगी, उसमें अलग-अलग प्रोडक्ट के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है नेल पेंट रिमूवर, उसमें जो है 32 पीसेस होते हैं। आपको क्या करना है कि जैसे हम लोग होते हैं तो नेल पेंट लगा ली उसको तब अच्छी लगती, और फिर जब वो 2-3 दिन बाद जब वो छूटने लगती, आधी लगी होती है, आधी छूटी होती है, और आप अपना इतना नहीं रख पाते हो मेंटेन, तो फिर आपको कहीं भी जाना तो आप चले जाते हो। अगर आप ब्यूटीफुल हो ना, तो आप यकीन मानो कि अगर आप कहीं भी जाओगे ना, साफ सुथरे हो, तो आप कहीं भी जाओगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा हर चीज़ में, किसी से बात करने का या फिर कुछ भी किसी के घर जाने का, तो आपको वो कॉन्फिडेंट रहेगा। नहीं आप मानते हो तो एक बार आप करके देखना। आप कुछ गंदे संदे कपड़े टाइप के पहने हो, या फिर आपके नेल्स गंदे हो, या फिर बाल गंदे हो, या फिर चेहरा गंदा हो, आपके पैर गंदे हो, आप ऐसे कहीं जाना और आप साफ़ सुथरे बन करके जाना, तो उसमें देखना कि कितना फ़र्क है। तो यहाँ पर मैंने इसका 1 कॉटन ले लिया है। यहाँ पर 32 पीस मिलते हैं कॉटन के। इसमें से आपको क्या करना है कि सिर्फ एक आपके 2 या 3 कॉटन में पूरे हैंड के हो जाएंगे, एंड 3 कॉटन में आपके पैरों की नेल पेंट छूट जाएगी। तो आप क्या करोगी, आप नहीं लगी है वो ज़्यादा अच्छी है, और अगर आधी लगी आधी छोटी है तो आपको उसको तुरंत क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे जो पैर में लगी थी तब देखो मेरे पैर कैसे लग रहे थे, और अब कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को भी अपनी स्किन को क्लीन रखना है, नीट रखना है। और अगर हो सके तो आपको अपने नेल्स ज़्यादा बड़े नहीं रखने हैं। अगर आपके नेल्स ज़्यादा बड़े हैं तो फिर आप उसको बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखो, तब तो वो सही है। अगर वो ज़्यादा साफ़ नहीं रहते हैं, बड़े हैं, गंदे, तो फिर आप उसको छोटे ही रखो। तो ये नेल पेंट रिमूवर आपके पास बहुत ज़रूरी है कि होना चाहिए। जैसे अगर आपने कोई लगा ली है तो वो थोड़ी इधर उधर हो गई है, तो उसके बाद आप इसको तुरंत जल्दी से छुटा लो और दूसरी लगा लो। इससे बहुत आराम रहती है। आप एक बार ले लोगे, ये आपको 30 या 40 रुपीज़ में मिल जाएगी, और ये आपकी 6 मंथ चलेगी। तो यहाँ पर मैं सेकंड प्रोडक्ट ले रही हूँ आईब्रो एंड फेशियल रेजर का। तो क्या होता है कि जो बेगनर्स होती है, इतना किसी के पास भी बजट नहीं होता है कि आप हर वीक पार्लर जाएं और अपना फेशियल कराएं, अपना फेस वैक्स करवाएं, हैंड वैक्स करवाएं। ऐसा नहीं हो पॉसिबल हो पाता है, चाहे कोई भी हो। या फिर अगर उसके पास बजट होगा तो फिर ये भी देखना पड़ता है कि हम लोगों की स्किन भी है, उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने फेशियल एंड हेयर रिमूवर लिया। इससे क्या हो जाएगा कि इससे आप इजीली अपने जो भी आपके फेशियल हेयर होंगे, आप उनको वीकली में 1 टाइम यूज़ करके बहुत ही अच्छे से आप इसको हटा सकती हैं। और इसमें कुछ भी कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है। सबसे अच्छी बात होती है कि अपनी स्किन को केमिकल से बचाए रखना, कि वो हमेशा जैसी है वैसी ही रहे। ज़्यादा केमिकल का यूज़ करने से वो तुरंत तो अच्छी लगेगी, फिर बाद में जो है उसके बहुत बेकार साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। अगर आप कोई भी किसी को भी देखना कि कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ अपनी स्किन केयर रूटीन जब भी अपनी शेयर करेगी, तो उसमें आईब्रो रेजर को ज़रूर शेयर करती है। तो आप किसी की भी देखना। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही आप लोगों को भी रिमूव कर लेना है। इसमें कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा पाउडर लगा लेना, उसके बाद ये रिमूव कर लेना है। एंड यहाँ पर मैंने जो 3rd नंबर पे लिया है वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ये है सनस्क्रीन। यहाँ पर मैंने SPF 50 लिया है, UVB एंड UVA मैंने लिया है। तो आपको भी ये ले लेना है। जैसे क्या क्या होता है कि कोई कोई भी लड़की हो तो वो अपनी एज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बड़ा दिखने लगती है, या फिर उसके झाई झुर्री दाने ये सब हो जाते हैं, और वो डेली बाहर ऑफिस जाती है, कॉलेज जाती है, कोचिंग जाती है, यूनिवर्सिटी कहीं भी जाती है, और उसके साथ ये होता है। तो फिर उसका सिर्फ एक ही है रीज़न कि किस लिए होता है कि वो सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती। सनस्क्रीन यूज़ करने से क्या हो जाता है कि आप जो भी बड़े बड़े से लगते हो वो नहीं लगोगे, और यहाँ पर क्या होता है कि आपको स्किन कैंसर नहीं होगा, और जो आपकी स्किन है वो हमें। तो ये जो सनस्क्रीन है, यहाँ पर मैंने बायोटेक की सनस्क्रीन ली है। यहाँ पर बायोटेक की सनस्क्रीन इसलिए ली है क्योंकि इसमें एलोवेरा एंड चंदन, बाकी जो नेचुरली चीज़ें होती है वही इसमें ऐड है। तो आप भी इसको ले लेना, और आप देखना कि कोई सी भी आपको जो ठीक लगे, या फिर आपको किसी ने बताई हो, आपकी सिस्टर ने या मदर ने, किसी ने भी बताई हो, तो फिर आप वाली ले सकती हो। लेकिन मैं आपको गाइड करूँगी कि आप बायोटेक की लो। मैं किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बस इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अच्छी है ये, इसमें नेचुरली चीज़ें ऐड है।
इसको आपको डेली लगाना है, आप चाहे बाहर जा रहे हो या फिर आप घर पर ही हो, आपको डेली लगाना है और 12 मंथ इसको लगाना है। आपको कोई भी सीजन हो आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। अगर आप सनस्क्रीन लगा लोगे, आपके कुछ भी थोड़ी सी दाने या झुर्रियाँ कुछ भी हैं, अगर आप सनस्क्रीन लगा लोगे ना, तो आप उसको 1 या 1.5 महीने बाद अपना देखना रिजल्ट कि कितना अच्छा आपका फेस हो गया है। एंड जब भी आप फेस वॉश करोगे ना, तो आपको हाथों से ही पता चलेगा, क्योंकि जब हम लोग फेस वॉश करते हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है कि कहाँ पर हम लोगों के दाने हैं, कहाँ पर हम लोगों की स्किन टाइट सी हो गई, कहाँ पर क्या है। तो अब जब इसको लगाने के बाद फेस वॉश करोगे ना, तो आपको खुद ही अंदर से अच्छा फील होगा कि मेरी स्किन अच्छी हो गई है। तो ये उसको मैंने बायोटेक से परचेज़ किया था। ये मुझे पड़ी थी 400 कुछ रुपीज़ की, समथिंग समथिंग थी। तो मुझे भी इतना याद नहीं, इसमें रेट लिखे हुए हैं। तो आपको ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है सनस्क्रीन, बाकी क्रीमों के अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी महंगी मिलती है। और यहाँ पर मैंने 4th नंबर पे लिया है स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर। एक लिप लाइनर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। जैसे हम लोग बिगिनर है तो हम लोग डेली में बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक नहीं लगा सकते हैं, चाहे कोई भी हो, या मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो। अगर बिगिनर हो तो फिर नहीं, वो अच्छी भी नहीं लगती है लगाने को, तो कुछ भी लगा लो, लेकिन वो डार्क लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का ये लिप लाइनर लिया है। इसको मैंने अमेज़ॉन से बाई किया था। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें ऐसी बताऊँगी कि जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बजट में है। कोई भी चीज़ इसमें सिर्फ सनस्क्रीन को छोड़ दो, बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ना वो सारी 100 रुपये के अंदर अंदर ही है। तो यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर ले लिया है। इसका जो कलर है वो मैरून कलर का है। इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। जो बिगिनर होती है उनके लिए भी प्यारा है और जो फीमेल है उनके लिए भी, सबके लिए बहुत अच्छा है ये। इसको अभी मैंने लिपस्टिक लगाई है बिल्कुल बिल्कुल एकदम नेचुरल पिंक कलर की। उसके बाद मैं यहाँ पर लिप लाइनर अप्लाई कर लूँगी, तब आप देखना कि कितना अच्छा लुक मिली है। तो आप, अब मैं बता रही थी कि जो बिगिनर्स होती हैं वो ज़्यादा डार्क नहीं लगा पाती हैं लिपस्टिक। अगर आपने एकदम डार्क एकदम लाइट शेड लगाया जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है, तो अभी मैं इसमें लिप लाइनर अप्लाई कर लूँगी, तो देखना कि मेरे लिप्स नेचुरली कितने ब्यूटीफुल लगेंगे, कितने ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो अभी आप एंड तक बने रहना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। जब तक मैं लिप लाइनर अप्लाई कर ले रही हूँ, जब मैं लिप लाइनर अप्लाई कर लूँगी तो आप देखना कि मेरे लिप्स कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, जबकि है सब कुछ वही। ना ही मैंने डार्क लिपस्टिक लगाई है, ना ही कुछ भी लगाया है, सिर्फ मैंने क्या करा है, लिप लाइनर लगा लिया है मैरून कलर का। तो आपका जो भी स्किन टोन हो आप उसके अकॉर्डिंग भी लिप लाइनर ले सकती हो, या फिर जैसा आपको मन है। आपके पास एक होना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है, जैसे अगर आपने लिपस्टिक नहीं लगाई है तो बिल्कुल लाइट लाइट शेड में ही पूरे लिप्स में लिप लाइनर लगा लो। तो आप देखो कि मेरे लिप्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। है वही, बस मैंने लिप लाइनर लगा लिया तो उसकी वजह से देखो कितने प्यारे ब्यूटीफुल लिप्स लग रहे हैं। ये लग रहा है कि मेरे ऐसे ही बिल्कुल नेचुरल लिप्स है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूर कैमरा कर दिया, तो देखो आप खुद ही देख लो कि कितने सही मेरे लिप्स लग रहे हैं। बाकी लिपस्टिक से भी तो अच्छे लगते हैं, लेकिन लिप थोड़ा सा अपना उसको अलग लुक दे दोगे तो वो अच्छी बात होती है। इसके बाद मैं यहाँ पर 5 प्रोडक्ट लेने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने फाउंडेशन ले लिया है। फाउंडेशन को क्या करते हैं कि हम लोग अपने हाथों से ही ब्लेंड कर देते हैं, जो कि बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग तरीका है, वो बेकार होता है। ऐसे हाथ से क्या होता है कि जो भी हम लोगों के हाथ में, तो कितनी कुछ भी करो तो थोड़े से गंदे होंगे, तो वो हम लोगों के फेस में भी गंदगी लग जाती है। तो आपको क्या करना है, एक ब्यूटी ब्लेंडर ले लेना है। ब्यूटी ब्लेंडर से आपको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। और आपके पास एक ये जो ब्यूटी ब्लेंडर अभी मैंने दिखाया था, ये आपके पास ज़रूरी होना चाहिए। ये भी आपको 40 या 45 रुपीज़ का मिल जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा महंगा कंपनी का नहीं लेना है, बाकी ऐसा ले लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनसे हम लोग हमेशा अपना एक ही यूज़ करते रहेंगे। कभी कुछ लेंगे, कभी कोई अच्छा लग गया तो वो ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है। आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूरी होना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आपने कोई सी भी क्रीम लगाई तो आप उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हैं। हाथ से क्या होता है कि हाथ से एक तो उसमें आपने किसी का मेकअप देखा होगा कि उसमें लाइनें सी हो जाती है, तो वो लाइन इसलिए हो जाती है क्योंकि उसने ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं किया है। अगर यूज किया भी है तो सही से नहीं यूज़ किया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है। आपको ब्यूटी ब्लेंडर को सबसे पहले तो इसको अच्छी तरह से धो लेना है, और ऐसे ही नहीं धोना है कि आपको पानी में डाला बस निकाला। उसको पानी में डाल के बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से रब करना है। रब करने से क्या होगा, जितना भी उसका मेकअप का प्रोडक्ट होगा वो सारे ही निकल जाएगा। जब आप रब कर दोगे तो वो फिर से जितना बड़ा था उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो थोड़ा सा गीला उसको करके आपको करना है ब्लेंड। तो यहाँ पर अभी देखो कि मैंने हाथ से ब्लेंड करा था और अब मैं फाउंडेशन से ब्लेंड कर रही हूँ, तो देखो कि कितना अच्छा लग रहा है। देख लो कि हाथ में और फाउंडेशन में कितना ज़्यादा असर है, कितना डिफरेंट है। कि मैंने फाउंडेशन से करा है तो बिल्कुल जैसी मेरी स्किन थी उसी में ही अच्छे से ब्लेंड हो गया है। और हाथ से क्या होता है कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, और वो अच्छे से ब्लेंड भी नहीं हो पाता है। और अगर आप, अभी तो मैं हाथ पे कर रही हूँ, जब आप
फेस पे करोगे तो ये सब चीज़ें ख़राब लगती हैं कि आपका पूरा बहुत अच्छा, आपने बहुत ही मन से मेकअप किया हो, उसके बाद वो मेकअप धीरे धीरे ख़राब होने लगे, तो वो बहुत ख़राब लगता है। क्योंकि मेकअप में मेकअप प्रोडक्ट भी हम लोगों के वेस्ट होते हैं, इतना टाइम भी वेस्ट होता है, फिर उसके बाद भी ना ठीक लगे तो वो ख़राब लगता है।